Hi guys, welcome back to my channel and I really hope that you people are doing well and staying safe. तो आई होप मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग था आप लोगों को पसंद आया होगा एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ब्लॉग लेके आई हूँ जहाँ पे यू वांट टू सेव मनी फ्रॉम योर नेक्स्ट ग्रोसरी शॉपिंग देन दिस टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। क्योंकि मैं खुद पिछले 5 से 6 सालों तक अकेली रहती हूँ कोलकाता में। यहाँ पे जैसे रेंट देना बोले या फिर जो मंथली बजट जो होता है, देखिए मंथली बजट आप एक इंसान हो या 2 इंसान हो या पूरा परिवार हो, दैट इज समथिंग द बेसिक राइट, वो सभी मतलब करते हैं। तो मैंने जो पुराने ब्लॉग्स शेयर किए थे आप लोग के साथ में, वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि बजट प्लान कैसे करती है आप, मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है एंड ऑल। तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं पार्ट में शूट करके आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। सो आज जैसे मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सब्जी वगैरह चॉपिंग करना था, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ मैं जो अप्लाई करती हूँ 5 टिप्स, जिससे क्या हुआ मैंने जब स्टार्ट किया आफ्टर रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन माई ग्रोसरीज, आई हैव मेड दिस चेंजेस एंड ट्रस्ट मी, इससे काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं आपके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, उससे पहले ये चीज़ बोलना ज़रूरी है आप लोगों को कि मैं मतलब कैसे कोलकाता में कहाँ पे रहती हूँ, कैसे क्या चीज़ें हैं। बिकॉज बजटिंग जो है वो एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी, आपके फूड हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट होता है। आई मीन अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप रोज़ स्विगी जोमेटो ये सारी जगहों से खाना खाओगे, देन तो उससे क्या होगा, आप मतलब अप टू यू, अगर आपके पास इफ यू दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी आजकल स्विगी में काफ़ी सारी हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट अगर आप सच में पैसे सेव करना चाहते हो तो स्विगी जोमेटो ये दोनों ऐप को आपको पहले अनइंस्टॉल कर देना पड़ेगा। हाँ, इंस्टामार्ट के लिए आप रख सकते हो, बट ब्लिंकिट वगैरह भी है। तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ें है कि आप जब भी कोई स्विगी बोलिए, जोमेटो बोलिए या कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जब आप खोलते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि लेट्स सी कि क्या क्या फूड्स आर अवेलेबल, कि आज बहुत मन कर रहा है ये खाने का वो खाने का। तो इससे क्या होता है, वी एंड अप स्पेंडिंग काफ़ी सारे पैसे। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए, अगर आपका फिर भी मन नहीं मानता, जैसे मैं पर्सनली मेरे फ़ोन में स्विगी जोमेटो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इंस्टामार्ट भी नहीं है, ब्लिंकिट भी नहीं है, बट आई नो मैंने सोचा है कि मैं ब्लिंकिट इंस्टॉल करके रखूँगी, क्योंकि समटाइम्स इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प होता है। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट दिस फूड डिलीवरी एप्स, बट दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। एंड आई फेल्ट कि जब मैं पहले कोलकाता में आई थी तब बहुत सारे मतलब ऐसे ही बेकार के खर्चे स्विगी जोमेटो में चले जाते थे, एंड मंथ एंड में जाके हिसाब जब नहीं मिलता था, अरे यार इतना सारा पैसे कहाँ चला गया एंड ऑल। तब जब स्पेंडिंग लिस्ट में देखती थी तब मुझे रियलाइज होता था कि ओह शिट, आई हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन दीज फूड डिलीवरी एप्स लाइक स्विगी जोमेटो वट एवर इट इज। तो सबसे पहला जो टिप है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये जो फूड डिलीवरी एप्स है इसको आप टोटली अनइंस्टॉल ही कर दो। सेकेंड टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पर्सनली ये चेंजेस लाए हैं अपने लाइफ में, कि मैं कोशिश करती हूँ जितने भी वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स वगैरह हो वो लोकल सब्जी मंडी से मैं खरीद लूँ, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ स्पेंसर से एटलीस्ट सब्जी फ्रूट्स ये सब मैं खरीदूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो स्पेंसर्स वगैरह में सुपरमार्केट्स में मिल जाती है, जो कि नॉर्मल सब्जी वाले के पास या मंडी में मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब स्पेंसर से लेती हूँ। बट 95% ऑफ माई फ्रूट्स बोलिए या फिर वेजिटेबल शॉपिंग बोलिए वो मैं लोकल सब्जी मंडी से ही करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे रीज़न है। फ्रेश मिलता है, ये सबसे बड़ी रीज़न है। आप जितना भी ऑर्गेनिक बोलिए, जितना भी कुछ बोलिए, यू नेवर नो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग का डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, आई रेस्पेक्ट दैट, बट मुझे लगता है लोकल सब्जी मंडी से अगर आप सब्जी खरीदोगे, फल खरीदोगे, तो आपका पैसा जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। इवन जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मैं फिश मार्केट गई थी
जाती तो मैं स्पेंसर, डिलीशियस, ये सारी जगह से मैं फिश बोलिए, चिकन बोलिए, ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है सब्जी मंडी में जाके या फिश मार्केट में जाके या नॉर्मल भैया जो रहते हैं चिकन वाले, मतलब चिकन जो सेल करते हैं, उन लोगों से अगर हम लोग खरीदे ना तो पैसे भी बचते हैं एंड आपको फ्रेश चीज़ें मिलती है। एट द सेम टाइम आपको ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलते हैं सब्जियों के। स्पेंसर्स वगैरह में क्या होता है, गिन चुन के कुछ ही सब्जियां मिलती है, बट सब्जी मंडी जो प्रॉपर होती है ना, जहाँ पे मैं जाती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो वो सब्जी मंडी देखना तो डू लेट मी नो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है वर्थ शेयरिंग है। तो मैं हमेशा मतलब सब्जी मंडी से ही मैं सब्जी बाजार करती हूँ। इनफैक्ट मैं फ्रूट्स वगैरह भी मतलब मैं सब्जी मंडी से ही खरीद लेती हूँ, क्योंकि सेम रीजंस, पैसे बचते हैं, देन फ्रेश चीज़ें मिलती है, ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। तो सही है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेंसर, सुपरमार्केट, ये सारी जगह में आपको मिलेगा। जैसे कि जब समर टाइम आता है तब जो कॉर्न होता है, फ्रोजन कॉर्न नहीं सॉरी बीन्स, जो हरे मटर होते हैं, वो मैं स्पेंसर से खरीद लेती हूँ, फ्रोजन हरे मटर। कोशिश कीजिए कि आप लोग स्पेंसर या सुपरमार्केट यहाँ पे जाइए, बट जो चीज़ें ज़रूरी है जो कि आपको सब्जी मंडी में नहीं मिलेगी, जैसे कि ओट मिल्क बोलिए या फिर काफ़ी सारे चीज़ बोलिए, बटर बोलिए, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि आपका ग्रीक योगर्ट बोलिए, या फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्न वेजिटेबल्स है, वो सारी चीज़ें आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगी। बट मेजॉरिटी कोशिश कीजिए सब्जी मंडी से आप लोग बाजार करें। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा मतलब पैसे भी बचेंगे एंड आपको एक एक्सपीरियंस भी रहेगा कि कैसा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जीज आर अवेलेबल। इससे और एक चीज़ आप लोग के दिमाग में आ सकता है कि आप लोग सोचोगे कि सब्जी मंडी बहुत क्राउडेड होता है, जाने का मन नहीं करता है, ऑफिस ये वो, तो आप लोग ये काम कर सकते हो, 7 के 7 दिन तो ऑफिस आप लोग नहीं जाते हो, राइट? तो आप कोई भी एक दिन हफ्ते का या फिर 15 दिनों में ही आप एक मतलब सेट कर लीजिए कि मुझे आज सब्जी मंडी जाना है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो सब्जी मंडी जाना है एंड वहाँ से मुझे महीने का, नॉट महीने का, हफ्ते या 2 हफ्ते का सब्जी पूरा उठाना है एंड फ्रिज में रख देना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं जाती हूँ, हफ्ते का पूरा सब्जी उठाती हूँ, फिश, चिकन, जो भी बोलिए, सब्जी, फ्रूट सारे लेके फ्रिज में डाल देती हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो। एक मुझे लगता है कि वीकडे में सुबह को अगर आप जाओगे, वीकडे नॉट वीकेंड्स, या फिर कोई भी वीकडे में आफ्टर ऑफिस अगर आप लोग जाओगे तो वो क्राउड जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को कंपैरेटिवली कम दिखेगा। Another tip that I am going to share with you all कि always try to plan your meal for the entire week। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास प्लान रेडी है कि मुझे पूरा वीक में ये खाना है, इवन अगर आप लोग जंक फूड भी खाना चाहे, कुछ भी बोलिए, आपको अगर प्लान रेडी है तो उससे क्या होगा, जब आप मतलब सब्जी खरीदने जाओगे या ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाओगे तो ओवर प्राइस्ड ऐसा कुछ चीज़ें आप लोग नहीं सिलेक्ट करोगे, या फिर ऐसी कोई चीज़ें आप लोग उठाओगे नहीं जो कि आप लोगों को मतलब आप लोग कंज्यूम ही नहीं करने वाले हो उस वीक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वेज ज़्यादा मानते हो तो हफ्ते में 2-3 दिन अगर वेज खाते हो तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप ज़्यादा मीट पे आप पैसे इन्वेस्ट करो। 50% मीट पे आप डालो, 50% वेजिटेबल्स चीज़ों में डालो, जैसे कि वेज चीज़ों में डालो, जैसे कि टोफू, पनीर, छोले, कुछ भी बोलिए। तो प्लान कीजिए, प्लान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लान करके फिर आप बाजार करने जाइए। एक और चीज़, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई हैव नोटिस्ड इन द ग्रॉसरी स्टोर्स, वो है जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो आपके पूरा हाई लेवल पे वो लोग शेल्फ पे रखते हैं। एंड मुझे पहले लगा था कि ऐसे ही रख दिया होगा बाय चांस, या फिर ऐसा ही सजाया होगा उन लोगों ने। बट धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी, देन आई हैव नोटिस्ड कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ना, जिसमें प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो लोग जानबूझ के आपके आई लेवल पे रखते हैं ताकि आपको दिखे और आप फटाक से खरीद लो। कोशिश कीजिए कि नीचे के जो शेल्फ्स है ना, वहाँ पे आपको ठीक ठाक प्राइस में चीज़ें मिलने वाली है। तो ये चीज़ आप लोग ट्राई करके देखिएगा एंड डू लेट मी नो अगर आप लोगों ने भी सेम चीज़ नोटिस किया है, या फिर ये टिप अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो डू लेट मी नो द रिजल्ट्स। लास्ट
जो मैं टिप आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है अवॉइड कीजिए जो कटी हुई सब्जियाँ हैं वो आप लोग मतलब परचेज करने के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने यह पर्सनली नोटिस किया है कि कटी हुई सब्जियाँ कुछ भी बोले, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं येस्टरडे को फ़िश खरीद रही थी तो वहाँ पे जो कटी हुई मछली थी उसका प्राइस हायर था एंड जो पूरा मछली था उसका प्राइस थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोअर था। तो ये जानबूझ के ही वो लोग करते हैं, क्वाइट ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा। आई नो कि समटाइम्स शॉपिंग करने में चॉपिंग टेक्स टाइम, बट व्हाट यू कैन डू इज़ चॉप करके आप लोग ऐसे स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर्स में या फिर जो जिपर बैग्स होता है उसमें। तो मैं ऐसे ही करके 3-4 दिनों का जो सब्ज़ी है वो मैं चॉप करके रख देती हूँ। पहले मुझे लगता था कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, इंटैक्ट ही रहता है अगर आप एयर टाइट तरीके से रखोगे। हाँ, बट ऐसा है कि मैं 3-4 दिनों में वो ख़त्म कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब पूरा महीने का मैंने काट के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मैक्स टू मैक्स कोशिश करती हूँ 3-4 दिनों के अंदर जो चॉप्ड सब्जियाँ हैं वो मैं कंज्यूम कर लूँ। एंड ये सारी चीज़ें आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आई एम श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल सेव a decent amount of money while shopping your groceries. तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एज वेल, एंड अगर आप लोग मेरे तरफ से किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ या फिर मुझसे कुछ जानना चाहते हो वो भी प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।